हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। पिछले लेक्चर में किया था हमने ऑल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पर ईएमएफ है। सेम टू सेम ये वही डेरिवेशन है, सिर्फ यहाँ पर ईएमएफ है, वहाँ पर करंट था। ओके, तो देखते हैं, इससे पहले प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो, ये हमारे पास क्या है, एक साइनोसॉइडल वेव है, किसकी? ऑल्टरनेटिंग करंट की या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की। ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है और ये हमारा टाइम है। देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है? T/2। यहाँ से यानी यहाँ से और यहाँ तक एक कंप्लीट टाइम पीरियड होता है। और ऐसे ही अब यहाँ से और यहाँ तक 2 टाइम पीरियड हो गया। ओके गाइस, बात समझ में आ रही है? तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हम पिछले लेक्चर हमने पढ़ा था, वहाँ पर हम एवरेज वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमें नहीं पता होता ना, क्योंकि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? सभी टर्म को जोड़कर और जितनी उन्हें ऐड कर कर और जितनी हमारी टर्म है उनसे डिवाइड कर देते। मान लीजिए 5 है तो 5 से डिवाइड कर दे, हमारा मीन यानी एवरेज निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो हमने क्या करा था? हमने किसकी हेल्प ली थी? हमने एक टेक्निक हेल्प ली थी। क्या टेक्निक थी हमारी? कि हमारा एक कंडक्टर होता है जो कि किससे कनेक्ट होता है? एक डीसी सोर्स से, सॉरी एसी सोर्स से, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट से। बताओ जी। तो हम क्या करते हैं? हम ओनली वहाँ पर हाफ साइकिल देते हैं। हाफ साइकिल में जितना वहाँ पर चार्ज जनरेट, ये सब मैंने आपको बात बता रखी है। हाफ चार्ज साइकिल में जितना चार्ज जनरेट होता है उसे हम नोट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक बात देखते हैं, यहाँ पर करंट नहीं होगा, यहाँ पर वो ईएमएफ होगा। इतनी सी बात याद रखता। ओके जी। तो क्यू चार्ज जनरेट हो गया, किसके लिए? एसी के लिए। बताओ गाइस, क्लियर है बात? और कितने समय में? हाफ साइकिल ली तो T/2 टाइम पीरियड हाफ लगेगा। तो फिर क्या किया हमने? फिर हमने ऐसे किया कि यही कंडक्टर, सॉरी ऐसा ही कंडक्टर एक हमने डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया और इस चार्ज को हमने नोट कर लिया। कितना है? यानी कि जब तक हम डीसी सोर्स देते गए, जब तक हमारा ये चार्ज वहाँ पर प्राप्त ना हो जाए, जब तक हमें यह चार्ज प्राप्त ना हुआ, हमने डीसी सोर्स देते गए। तो हम डीसी सोर्स देते गए तो एक पॉइंट पे हमें यह चार्ज प्राप्त हो गया। यानी कि इस चार्ज से हमें क्या सिद्ध हुआ? इस चार्ज से हमें यह सिद्ध हुआ कि ये इतना करंट दे चुके हैं कि हम जितना हमारा एक हाफ साइकिल एसी के द्वारा दिया था। बताओ गाइस, बात क्लियर है? समझ में आ रही है ना? यानी कि हम इतना दिया। अब आप समझ सकते हो कि हमने ये क्यों यूज किया। जब हमें चार्ज यहाँ पर पता चल गया तो हम इसे मेजरमेंट कर सकते? नहीं कर सकते ब्रो, आप नहीं कर सकते। क्योंकि देखिएगा, ऐसा होता है, हमारा जो डीसी होता है ना, उसमें हम एक प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा करंट की होती है, ये हमारा टाइम की होती है। मान लीजिए टाइम यहाँ पर है तो हम उसको फटाफट से बता देंगे कि उसका वैल्यू कितनी है, क्योंकि टाइम और करंट हमारा उसमें चेंज नहीं होता, रिमेन सेम रहते हैं। ये सब बात आप जानते हैं। इसका फंडा समझ में आया ना? इसे हम क्यों लेते हैं, ये मैंने वैसे पीछे प्रीवियस लेक्चर आप देख कर आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब बातें मैंने बता रखी हैं। तो उस पॉइंट को, उस करंट को हम ईएम मानते हैं। ओके जी, ईएम मानते हैं, उस बात को याद रखिएगा बस, इस बात को। तो अब डेरिवेशन में देखो कुछ है नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट का हम डायग्राम बना रहे थे पहले, फिर हमने सोचा उसमें बना देते हैं, आपके लिए स्पेस भी होगा। ठीक है जी। ये हमारा ई है, इस बार ईएमएफ है और ये हमारा टाइम है। तो देखिए डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन बहुत इजी है, उससे भी इजी है गाइस। डेरिवेशन में है कुछ भी नहीं। ओके, तो देखते हैं। देखो, मान लेते हैं डी क्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल टाइम
डी टी। मतलब हमने मान लिया जो हमारा डी क्यू है वो बहुत ही छोटे अमाउंट का चार्ज है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम यानी बहुत ही छोटे टाइम का है। ओके, तो देखो अब एक बात बताओ हमें, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी आप जानते हैं, और क्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, आई टी आएगी। ओके, लेकिन यहाँ पर क्यू को माना है मैंने छोटा चार्ज, छोटे चार्ज के लिए डी क्यू लगाते हैं, और टाइम को माना है मैंने छोटा टाइम यानी कि स्मॉल टाइम के लिए डी टी लगाते हैं। बताओ गाइस, क्लियर है बात यहाँ तक? ओके, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ गाइस, पच रहा है ना आपको ये कि मैंने क्यों लिखा? ओके, मुझे पता है, समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे तो करंट नहीं निकालना, मुझे ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ का हमें एक रिलेशन पता है, प्यारा सा क्यूट सा, V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके, तो मैं I की वैल्यू निकालूंगा तो V अपॉन R होगा। V और ईएमएफ में ज़्यादा फर्क नहीं होता, ये सब बात आप जानते हैं। वोल्टेज हमारी यूज में होती है और ईएमएफ विदाउट यूज होती है, तो मैं V को रिप्लेस कर दूंगा ईएमएफ की जगह। ओके गाइस, तो E बाई आर लिख सकता हूँ कि मैं नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। इस ई आई की जगह मैं E बाई आर लिख सकता हूँ। ओके जी, लिख सकते हो। तो डी क्यू ई बाई आर डी टी लिख सकता हूँ ना? ठीक है जी, क्लियर है बात यहाँ तक? ओके, तो मैं अब एक बात बताओ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? जो हमारा ई की वैल्यू होती है वो होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये सब बात आप जानते हैं, जैसे आई की होती है, ये इक्वेशन होती है ना ईएमएफ की। ओके, तो मैं यहाँ पर ही पुट कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर करूँगा, देखिएगा यहाँ पर करूँगा, ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। पहले मैं डी क्यू लिख देता हूँ, डी क्यू, और देखो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ओके जी, आप समझ जाना, ई नॉट बाई आर और साइन ओमेगा टी और पीछे है हमारा डी टी। देखो समझ में आया ना क्या लिखा? सिर्फ मैंने इस ई की जगह ये इक्वेशन लिख दी, देखिएगा। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बताओ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। तो देखो, अब हमने स्मॉल चार्ज के लिए निकाला, लेकिन हमें तो निकालना है लार्ज चार्ज के लिए, बहुत ज़्यादा चार्ज, लार्ज इन अमाउंट। तो उसके लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इसका भी करो, कहाँ से, जीरो से चार्ज तक यानी क्यू तक, और इसका भी करो। इसका जीरो से कहाँ तक होता है, हाफ के लिए टी बाई टू। तो क्या है इक्वेशन, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, जैसे हमारा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखो एक मिनट, देखो यहाँ पर हमारा देखो साइन 2x था। ओके, साइन 2x था। तो देखो हमारा x क्या है स्टूडेंट्स, x क्या है? x का कोफिशिएंट हमेशा, अगर हम देखो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x का कोफिशिएंट हमेशा किस में आता है, साइन का। पहले तो ये बताओ, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, माइनस कॉस होता है। और ये ऐसे ही रहता है। सिर्फ जो x का जो हमारा थीटा होता है उसका कोफिशिएंट हमेशा डिवाइड में आ जाता है, सिर्फ इंटीग्रेशन के केस में। लेकिन ऐसा डिफरेंशिएशन के केस में नहीं होता। dx साइन 2x। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ जी, यहाँ पर होगा cos 2x अपॉन के, और 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। बताओ गाइस, क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है जी, ओके जी। इसीलिए तो एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो देखो, अब यहाँ से करेंगे
इसका इंटीग्रेशन कर ही देते हैं। अब यहाँ क्या होगा, सॉरी देखो ये दूसरे के एक एंटी होते हैं, तो क्या होगा इसका होगा अपर लिमिट लोअर लिमिट, और ई नॉट बाई आर बाहर निकल जाएगा और ये बचेगा क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे, टी बाई 2 होगा। तो अंदर बचा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है गाइस, क्लियर है बात। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्यू माइनस 0 ई नॉट अपॉन के आर। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब ऐसे ही जैसे टी क्या है हमारा, टी हमारा एक वेरिएबल है। ओके गाइस, कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब कैसे है कि ये इसके ऊपर अस्वतंत्र है। मतलब कैसे, अगर ये और ये जैसे ये करेगा विद रिस्पेक्ट टू है, इसके मद्देनजर रखते हुए चलता है। ओके, जो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होता है, जो कोफिशिएंट होता है, वो हमेशा डिफ्रेंसिएशन में हम उसे मल्टीप्लाई में लेते हैं और इंटीग्रेशन में उसे डिवाइड में लेते हैं गाइस। यह बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कराऊंगा मैथमेटिक्स भी। ओके, तो क्या होगा देखो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन के ओमेगा आ गया। ओके गाइस, और लिमिट्स क्या हैं, टी बाई 2 से 0 क्यूर। बताओ क्लियर है बात। और यहाँ सिर्फ बचेगा क्यू, तो ई नॉट बाई के आर। और हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ओमेगा को भी हम बाहर ले रहे हैं, ओमेगा को बाहर ले रहे हैं, और यहाँ से माइनस को भी बाहर ले रहे हैं, ये माइनस बाहर आ जाएगा। क्लियर है बात। सो सिर्फ क्या बचेगा, कॉस ओमेगा। और गाइस टी की वैल्यू क्या है बताओ जी, टी की वैल्यू हम ये पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी पाई बाई 2 माइनस इस बार कॉस ओमेगा टी की जगह 0 पुट कर देंगे। क्लियर है बात गाइस। माइनस ई नॉट आर ओमेगा और कॉश। गाइस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बताओ, ओमेगा की वैल्यू ये होती है कि नहीं होती, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। तो मैं पुट कर दूं यहाँ पर 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2 माइनस कॉस ओमेगा, लेकिन गुना में 0 है तो कॉस 0 आएगा, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। गाइस बताइए, सब बात आपको 10th में ही पढ़ कर आए हैं। ओके जी, तो देखो टी से टी कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारा, माइनस ई नॉट आर ओमेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा कॉस पाई, कॉस पाई, सिर्फ कॉस पाई बचेगा। और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। सो देखो माइनस ई नॉट आर ओमेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर -1 और -1, ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस साइन रहेगा माइनस का ही, -2 और माइनस, ये माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस। ओके गाइस, ये प्लस हो जाएंगे, तो प्लस हम ये थोड़ा शॉर्टकट करते हैं यहाँ से, आर ओमेगा, और ये हमारे क्यू के बराबर आया है। बताओ जी, और क्यू ए सी के बराबर आया है, ना कि डी सी के। क्लियर है बात यहाँ तक, बताओ। अब आप एक और बात बताओ, अब हम डी सी के अब हम डी सी के लिए और निकालते हैं। देखो डी सी के लिए हम मान लेते हैं, लेट ई एम एफ मीडियम ऑफ ई एम एफ बी द वैल्यू ऑफ डी सी which would generate same amount of चार्ज। समझा देंगे आपको, एक टेंशन मत लीजिएगा। मतलब मान लिया हमने जो ई एम एफ था मीडियम का,
वो वैल्यू है ऑफ डीसी की, वो डीसी की वैल्यू है। कौन सी वैल्यू थी? ये वाली वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू EM। वो वैल्यू थी किसकी? डीसी की। लेकिन विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो सेम अमाउंट के चार्ज को जनरेट करती है। अब सेम अमाउंट, इस बात को समझिएगा। देखो EM हमारा वो EMF था जो इसके चार्ज को और इसके चार्ज को बराबर जनरेट करता था। ये हमारा वो EMF था जो कि हमारा DC का था। ओके गाइस, बात समझिएगा। EM हमारा वो चार्ज जनरेट करता है जो इसमें भी सेम किया था और इसमें भी सेम किया था, लेकिन वो DC में क्या था? AC तो ये था ना, ये DC था। अब आप समझ गए बात को, मुझे पता है। तो देखो आगे समझो स्टूडेंट्स, एक आध मिनट लेंथ ही बनती है वीडियो, लेकिन आपको डाउटफुल नहीं रहते आप, ठीक है ना? ओके, यहाँ पर आएगा नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। क्या QDC निकालना है ना मुझे, AC तो हम निकाल लिए, वो कैसे निकलेगा? देखो V = IR होता है। ओके, तो I की वैल्यू लिखूंगा तो ये बनेगा, लेकिन हमें EMF लेना था, वोल्ट नहीं। तो E/R, बताओ जी, ये लिख सकता हूँ ना? ओके, इस रिलेशन को अभी रखो। और इससे पहले ये होता है हमारा I = Q/T, है ना? तो Q की वैल्यू क्या आएगी? IT। ओके, बताओ गाइस, क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है ना? बताओ जी, आगे बढ़ सकता हूँ मैं? तो अब एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ये Q क्या था? ये कौन सा चार्ज था? ये हमारा DC का चार्ज था। तो इस DC को मैं I क्या लूँ? I में ये लूँ। क्यों लूँ? क्योंकि मुझे EMF लेना है। ओके, और इस E को मैं मीडियम कह दूँ, क्योंकि मीडियम एवरेज वैल्यू निकाल रही है ना, EM/R। और T, ये सब कितने टाइम में हुआ बताओ जी? ये हुआ हमारे T/2 में, और ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। ओके जी, तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करिएगा। 1 कौन सी है हमारी? 1 है हमारी, ये रही QAC 2E0 और R⍵, ये हमारी 1 है। इन और इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 और 2। स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? बताओ, इतनी इजी है बहुत। तो देखो, सबसे पहले हम DC को रख रहा हूं मैं। ओके, आप AC को भी रख सकते हो, बात एक ही है। EM/R T/2 और किसके बराबर था ये? क्योंकि देखो, मैं इसे बराबर क्यों रखता हूँ पता है? या फिर वैसे ही मैं इसे इसलिए बराबर रखता हूँ क्योंकि ना, देखो हम क्या था, हम इसलिए इस मतलब से बराबर रखते हैं क्योंकि देखो, हम इतना ही चार्ज जनरेट कराते हैं जो इसके लिए चार्ज हुआ था और इसके लिए चार्ज हुआ था, वे दोनों ही बराबर थे। उस पर हम रखते हैं, क्योंकि हम एक बात बताओ मुझे, कोई चार्ज हम यहाँ पर 5 कूलम का चार्ज आ जाए, ओके, इस कंडक्टर में, और इस कंडक्टर में भी 5 कूलम का चार्ज आ जाए, ओके, तो उनके करंट को तो हम बराबर ही मानेंगे ना। अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा चार्ज आता। बात समझ में आ रही है? जब चार्ज बराबर तो EMF बराबर। ओके जी, ठीक बात है, या करंट बराबर, इसलिए हम बराबर रख देते हैं। हालांकि DC और AC करंट अलग अलग हैं, लेकिन उनका अमाउंट सेम है। क्या था हमारा? 2E और R⍵। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2π/T। तो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर।
ई एम आर इंटू टी बाई 2 ई नॉट आर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी। तो ये ऊपर चला जाएगा ई एम अपॉन आर इंटू टी बाई 2, तो 2 ई नॉट टी और यहाँ पर बचेगा आर और 2 पाई। बताओ गाइस, क्लियर है बात यहाँ तक? देखो 2 से 2 कैंसिल, टी से टी कैंसिल और आर से आर भी कैंसिल, तो क्या बचेगा ई एम, यहाँ पर सिर्फ ई एम ही बचा, ई एम 2 ई नॉट अपॉन पाई। ओके जी, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा वही वैल्यू आएगी, क्या आएगी, यानी कि ई एम बराबर है हमारा 0.6377 है फ्रेंड्स, 7 ई नॉट। यहाँ वहाँ पर आई नॉट था, यहाँ पर ई नॉट था, क्योंकि यहाँ पर ई एम एफ है। बताओ ये बात क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में के इतना ही। तब तक के इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज़ करें आप मुझे।